तो अब हम बात करते हैं सियालोलिथियासिस की। तो देखिए सियालोलिथियासिस का है स्टोन फॉर्मेशन इन मेजर सलाइवरी ग्लैंड। तो देखिए सियालो में हमारा होता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सियालोलिथियासिस, लिथियासिस माने स्टोन, तो वही है कि स्टोन फॉर्मेशन इन मेजर सलाइवरी ग्लैंड डक्ट। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है इसमें हमको स्टोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और मेजर कौन सी है, देखिए पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सबलिंगुअल है। तो ये हमारी मेजर सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें जो डक्ट होती है इसके डक्ट में हमको स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और इन तीनों में भी ना हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है सब मैंडिबुलर में। क्यों? क्योंकि देखिए सब मैंडिबुलर जो होती है ये नीचे होती है और इसके जो डक्ट होते हैं ये ऊपर होते हैं। तो इसका ड्रेनेज जो होता है ये एंटी ग्रेविटी होता है, इस वजह से यहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन का चांस ज़्यादा होता है। इस वजह से सब मैंडिबुलर में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, उससे कम हमको पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है। तो ये हो गया इसके इन्वॉल्वमेंट की कि सब मैंडिबुलर ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि एसोसिएटेड विद स्लाइवरी स्टेटिस, कि ये स्लाइवरी स्टेटिस की वजह से देखने को मिलेगा, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में या ट्रॉमा की कंडीशन में हमको सियालोलिथियासिस देखने को मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हमको प्रेजेंटेशन की बात की कि कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट एज रिकरेंट प्री या पेरीपेरेंडियल पेन एंड स्वेलिंग इन अफेक्टेड ग्लैंड। तो जो ग्लैंड अफेक्ट होगी ना, यहाँ पे हमको पेरीपेरेंडियल यानी खाना खाने से पहले, यहाँ पे जब हम खाने के बारे में सोचेंगे तभी हमको स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा। और ये क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे हम खाने के बारे में सोचेंगे हमारी सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी, और जब सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और यहाँ पे इसके डक्ट में ब्लॉकेज है तो यहाँ पे जो है ब्लॉकेज की वजह से स्वेलिंग हो जाएगी और हमको पेन देखने को मिलेगा। तो इसी को हम एक फिनोमिनन बोलते हैं कि मील टाइम सिंड्रोम। तो देखिए हमारा मील टाइम सिंड्रोम हो गया कि जब हमारे सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में ब्लॉकेज होगा और हम खाने के बारे में सोचेंगे, खाना आएगा तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं मील टाइम सिंड्रोम। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है हमारी, ये एनसीसीटी होती है, ठीक है। तो एनसीसीटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ होती है, हम इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें। देखिए यहाँ पे एनसीसीटी यहाँ पे है और ब्रेन ट्रॉमा में होता है, और इसी तरीके से हम बात किए थे कि किडनी स्टोन में भी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। तो ये 3 जगह हम याद रखेंगे। तो देखिए हमारा सियालोलिथियासिस भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बता दिया कि स्टोन फॉर्मेशन होता है मेजर सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, और इसमें सबसे ज़्यादा हमको सब मैंडिबुलर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमको मील टाइम सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। और ये एसोसिएट होता है डिहाइड्रेशन से या ट्रॉमा से। अब बात करते हैं सियालिडिनाइटिस की। तो देखिए सियालिडिनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। देखिए सियाल मीन्स स्लाइवरी ग्लैंड और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो यही है कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन और इम्यून म्यूटेटेड मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा स्लाइवरी ग्लैंड में, लेकिन क्यों देखने को मिलेगा? तो इसके क्या रिस्क हो सकते हैं? तो देखिए ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, या इसी तरीके से इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म की वजह से हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इन्फेक्शन की हम बात करें तो देखिए हमको एसआरएस, स्टेफिलोकोकस ऑरिस के इन्फेक्शन में, या इसी तरीके से मम्प्स वायरस के इन्फेक्शन में हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। और इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जॉगरन सिंड्रोम है, ठीक है। तो जॉगरन सिंड्रोम की कंडीशन में भी हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है स्लाइवरी ग्लैंड की। तो ये हो गया हमारा सियालिडिनाइटिस। अब हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स की।